देखो बेटा क्रिटिकल पॉइंट तुम लोगों के जो आ रहे हैं ना सारे बच्चों के सही आ रहे हैं। सबसे पहले बेटा इसी पार्ट को तो जीरो करोगे तुम, अंदर वाले को, अंदर वाले पार्ट को जीरो करते समय याद रखना एक्स से एक्स कैंसिल मत करना। क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक्स कॉमन। अब बेटा यहां से अगर सोचो तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। क्रिटिकल यहां से जीरो आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, वन आ रहा है, तीन वैल्यू आ रही ना। अच्छा x की वैल्यू बेटा जीरो आ रही है, एक माइनस वन आ रही है और एक प्लस की वन, तीनों नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। सबसे छोटी वैल्यू है माइनस वन, उसके बाद है जीरो, उसके बाद है वन। अच्छा यहाँ पे भी तो एक वैल्यू है, माइनस वन तो हुई हो चुकी है। अच्छा टू और लिख दो यहाँ, लिखा। सोचते ऐसे हैं माइनस वन और जीरो के बीच में कोई भी नंबर सोचो। जैसे इस बच्ची ने सोचा माइनस का वन बाई टू, माइनस वन बाई टू बेटा एक काम करो, माइनस वन बाई टू इसमें पुट कर लो। उसमें पुट करना थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसमें पुट करना बेटा माइनस वन बाई टू। तो ये नंबर कैसा निगेटिव, ये कैसा पॉजिटिव, ये कैसा निगेटिव, तो ये दो निगेटिव हो गए तो ओवरऑल आंसर कैसा आ गया, पॉजिटिव आया। पूरा सुनो बेटा, देख लेने दो। मैंने कैसा नंबर लिया, नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये फिर से नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव पहले तो अरे यार उसमें कर लो तब भी यही आएगा, किसी में भी कर लो। नेगेटिव लोगे क्यूब लगाए नेगेटिव रहेगा छोटू। माइनस वन बाई टू का जब क्यूब करोगे तो वो नंबर और छोटा हो जाएगा। अरे इसको मारो थप्पड़ यार, लो। माइनस वन बाई टू का अगर क्यूब करोगे और यहाँ माइनस माइनस प्लस वन बाई टू आ जाएगा, ये माइनस का वन अपॉन एट और प्लस का। बेटा आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है ना। चलो आगे सुनो, जीरो वन के बीच में, जीरो वन के बीच में कोई नंबर सोचो पॉजिटिव। बेटा ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ओवरऑल निगेटिव। वन से बड़ा नंबर 1.5, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या बात है। ठीक है निपटा दो बेटा, अब क्या है। माइनस वन से जीरो में ये रहेगा पॉजिटिव, कुछ नहीं बेटा। जीरो से लेके वन के बीच में रहेगा निगेटिव। ये कब करना होगा ये चीजें बेटा, मोड के क्वेश्चंस में है ना। और वन से टू के बीच में क्या रहेगा, पॉजिटिव। बहुत आसान है कैलकुलेशन, बहुत जल्दी करो। आंसर शायद 11/4, पता नहीं ऐसा कुछ। हाँ जैसे बेटा इसको सॉल्व किया तो ये बन गया एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। नहीं बोलूंगा मन में, वीडियो देखोगे बाद में मन में सुनोगे क्या बेटा। ये भी ठीक। अच्छा अपर लिमिट पुट करी, जीरो आ गया, लोअर लिमिट पुट कर दी। जैसे ही मैंने माइनस वन पुट किया बेटा तो इसका आंसर आया 1/4, यहाँ माइनस किया तो इसका आंसर आया माइनस के 1/2। बहुत बढ़िया। यहाँ मैंने अपर लिमिट पुट करी तो आया 1/4 माइनस 1/2। लोअर लिमिट पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपर लिमिट पुट करी, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16/4, 4/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करी तो 1/4 माइनस 1/2। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मेरे को लग रहा कैंसिल होंगी, ऐसा लग रहा है। कोई कह रहा नहीं होंगी। ये 4 से 4 कट गया, ये प्लस का 4 आ गया, ये बेटा माइनस का 2 है, ये माइनस का 1/4 है और ये प्लस का 1/2 है। देखो बेटा सॉल्व करने का ये तरीका हो सकता है एक हमारे पास में। देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये कितना बन गया, तीन मिला के ये बन गया माइनस के 3/4। अभी चुपचाप रहो थोड़ी देर, बात नहीं। अच्छा बेटा इन दोनों को सॉल्व किया, कितना बन गया, 2 मैंने यहां लिख दिया।
अच्छा, इसको इसको और लास्ट वाले को सॉल्व किया, ये 3/2 बन गया। पूरे का एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आएगा बेटा? क्या 4 आ जाएगा एलसीएम? 4 आ गया तो ये बन गया -3, ये बेटा बन गया 8 और ये बन गया तुम्हारा 6। कितना बचा ये? 11/4 इज द करेक्ट आंसर। कहां पे? ये तुम यार कैसे कैसे सवाल पूछते हो? ये वाला था ना, अपर लिमिट पुट करी तो 0 बन गया, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट से पहले माइनस लगता है ना, तो मैंने वो माइनस लगा दिया, फिर -1 पुट किया। जल्दी करो बेटा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, अगर तुम लोगों ने ऐसे किया है तो बहुत अच्छा है। कैसे? तुम लोगों ने इसको देखो बेटा, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाले होंगे ना, तो पहले तो ले लो x कॉमन, तो बचा x² माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। x टाइम्स अंदर बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये बन गया, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो ये बना बेटा x माइनस 2, इधर से -1 कॉमन ले लिया तो ये बना x माइनस 2 इक्वल टू 0। x-2 दोनों में है ना बेटा, तो एक ब्रैकेट में आ गया x-2, एक में आ गया x-1 इक्वल टू 0। बन गया। बस अब क्या, खत्म कर दो बेटा। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं? एक तो 0 आ रहा है, एक तुम्हारा 1 निकल के आ रहा है, एक बेटा 2 आ रहा है। यहाँ और चेक कर लो, यहाँ -1 है ना, तो -1 थोड़ा पीछे होगा यहाँ कहीं। सारे के सारे आ गए। अच्छा, -1 और 0 के बीच में कोई नंबर सोच लो। माइनस का हाफ सोचा ना, और हाफ सोचने के बाद अगर तुम बेटा इसमें पुट करोगे, ध्यान से सुन लो, तो देखो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तुम इसमें पुट करके देखो ना, माइनस आप पुट करोगे बेटा, तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो चुका है, छोड़ दो, और ये निगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया? निगेटिव बन गया। 0-1 के बीच में अगर पॉजिटिव सोचोगे तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तब भी पॉजिटिव ही हो गया ओवरऑल। 1.5 ये निगेटिव पॉजिटिव, और इसमें पुट करोगे 1.5 तो ये निगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल बेटा ये निगेटिव बन गया। इसके बाद में इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो बेटा। क्या बेटा? -1 से लेके 0 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर वाले को हम लोग निगेटिव साइन से, तो माइनस साइन लगाओ, ये बन जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 2x। 0 से लेके 1 के बीच में हम इसको पॉजिटिव से ओपन करेंगे, अब बचा बेटा लास्ट। अभी रुक जा बेटा, और यहाँ क्या करना, लास्ट वाला निगेटिव है ना, निगेटिव में है 1 से लेके 2 तक, 1 से 2 तक निगेटिव में है, ब्रैकेट लगा दो। x की पावर 4/4 ये बन जाएगा प्लस 3x की पावर 3/3, और ये बन जाएगा बेटा 2x² 2। मैंने साइन गलत चेंज कर दिया, ये माइनस हो जाएगा। ऐसे कौन बोलता है बेटा? तुम्हें यही नहीं पता बोलना कैसे होता है? आंसर बेटा 11/4 है, सेम आंसर है। अरे सेम सवाल है ना यार, पुराना वाला ही तो क्वेश्चन है, इसको देखो ना, क्वेश्चन तो सेम है ना। हाँ बेटा,
अच्छा, जैसे ही बेटा मैंने अपर लिमिट पुट करी सारा जीरो, लोअर लिमिट पुट करी तो ये आएगा माइनस का 1/4। लोअर लिमिट पुट करी, 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस का 1 आ गया। ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया माइनस का 1। खत्म। अब बेटा दूसरा वाला सोचते हैं। दूसरे में जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1/4। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। जैसे ही 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/4। जैसे ही यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये माइनस का 1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो प्लस का 1। लोअर लिमिट पुट करेंगे सारा जीरो। नेक्स्ट, फिर माइनस से पहले ब्रैकेट लगाओ। जैसे ही बेटा 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 16/4। फिर यहाँ और तेज चिल्ला बेटा, अपर लिमिट पुट कर दी। अब करेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट 1 पुट करोगे तो ये आएगा 1/4, ये आएगा 1, ये आएगा 1। इसको थोड़ा बहुत और सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, जब मैंने अपर लिमिट पुट करी तो सारा जीरो, फिर लोअर लिमिट जब पुट करी ना बेटा तो एक माइनस एक्स्ट्रा और आएगा। एक सेकंड रुक जा बेटा। नहीं, सब सही है, सब सही तो है, क्या दिक्कत है? सही है बेटा, सही है, बिल्कुल सही है, मैंने बाहर कर दिया ना। अच्छा, इसके बाद में इसको थोड़ा बहुत हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। कैसे? देख बेटा, इस -1 से ये 1 कैंसिल, क्योंकि ये साइन बार से चेंज हो जाएगा। क्या बेटा? ये माइनस माइनस हो गए प्लस के 1/4, ये हो गया प्लस का 1। इतनी दूर क्यों काटा? यहाँ भी तो काट सकता था मैं। कोई नहीं बेटा, चलो +1 माइनस, ये कैंसिल कर लिया बेटा 4 टाइम्स। ये तो गया, ये तो गया, ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये प्लस का 1/4 कर दो। ये बन गया प्लस के। अब बेटा ये बन गया 3/4 बन गया, और प्लस में 2, एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 4, तो 3 + 8, 11/4 इज द करेक्ट आंसर। कर लो बेटा। कितने बच्चों का सही था ये वाला? करो करो, बहुत बढ़िया। हाँ देख लिया, देख लिया बेटा। देखो बेटा, इसको डायरेक्ट मत करना, अब इसमें प्रॉपर करना है ना सॉल्व। x = 0 किया ना बेटा, नंबर लाइन पे प्लॉट किया, ये -2 है, ये 0 है, ये 2 है। अच्छा, -2 और -0 और -2 के बीच में कोई नंबर सोचो। -1, -1 पुट करोगे मोड कैसे खुलेगा? माइनस से। अच्छा, 0 और 2 के बीच में नंबर सोचोगे, मोड खुलेगा पॉजिटिव से। तो इंटीग्रेट जब करोगे तो -2 से 0 के बीच में मोड नेगेटिव से खोल देंगे बेटा, और 0 से लेके 2 के बीच में मोड हम लोग पॉजिटिव से ओपन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन होगा -x²/2। इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा x²/2। एक बार जब अपर लिमिट, चलो मैं इधर कर रहा हूँ, अपर लिमिट पुट करेंगे 0, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा, लोअर लिमिट से पहले माइनस लगा देंगे, और एक माइनस पहले से है तो 4/2, प्लस साइन लगाया बेटा। अब 2 पुट किया, 4/2, ये 0 बेटा। अपर लिमिट लोअर लिमिट जब माइनस करते तो माइनस आता है ना, तो वो माइनस लगा दिया ना मैंने, ठीक है। और -2 पुट किया, लेकिन स्क्वायर था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको जब सॉल्व किया तो इसका आंसर आया ये बेटा 2 आ गया। इससे सॉल्व किया, ये भी -2 आ गया, माइनस माइनस +2, ये भी +2। अच्छा, तुम लोगों ने ये माइनस गड़बड़ कर दिया होगा, है ना, इसीलिए कट्टी पिट्टी हो गया, आंसर 0 आ गया तुम्हारा। कहाँ जा रहे हैं? अभी तो है ना टाइम, अभी है 10 मिनट है, चुपचाप बैठे रहो बेटा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख दो बेटा, कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉट को बेटा लिख सकते हो तुम cos/sin लिख सकते हो।
तो ये बन जाएगा रूट के अंदर में कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट के अंदर में साइन एक्स। मैंने रूट भी अलग अलग कर दिया। अब बेटा यहाँ पे ले लो एलसीएम, एलसीएम लोगे यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ये ऊपर भी चला जाएगा। तो ये बन जाएगा रूट के अंदर में साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स और प्लस में रूट के अंदर में कॉस एक्स इंटू डी एक्स, जो भी है पाई/6 से लेके पाई/3। एक बात बताओ बेटा, ये जो दे रखी है इनकी वैल्यू को देखना एक बार। ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री। 30/60 कितना होता है 90। तो जब भी तुम्हें ऐसी वैल्यू दिखाई दे तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करनी चाहिए प्रॉपर्टी ए से बी वाली। पता है? नहीं पता है? बहुत बढ़िया। नहीं पता, ये क्वेश्चन क्लास में कराया था बेटा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं यूजिंग जी। अगर ए से बी दे रखा हो एफ ऑफ एक्स, तो इसको बेटा तुम ये भी लिख सकते हो ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हो। 0 से ए वाली प्रॉपर्टी है बेटा, 0 से ए वाली। और ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद में तुम्हारे पास में जो हालात होंगे कुछ ऐसे होंगे। इंटीग्रेशन बनेगा पाई/6 से लेके पाई/3। अंदर में बेटा जो साइन के अंदर में बन जाएगा पाई/6 प्लस पाई/3 माइनस एक्स। ऐसे ही डिनोमिनेटर में बनेगा। हाँ बेटा, लेकिन कुछ दिख रहा हो तभी तो लगाओगे। ये लगाया। अब तुम एक चीज बता बेटा, ये कितना है 90 बन रहा है ना। 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा ऊपर ऊपर कॉस एक्स डायरेक्ट, और डिनोमिनेटर वाला बन जाएगा कॉस एक्स, और दूसरा वाला बन जाएगा साइन एक्स। मजेदार बात यह है कि इक्वेशन नंबर 1 और ये जो मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूं बेटा, इन दोनों का डिनोमिनेटर देखना एक बार। इन दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम होता है, ये प्रॉपर्टी लगाई इसलिए जाती है कि पहले एज इट इज लिख दो, उसके बाद दोनों को क्या करना होता है बेटा? ऐड। तो लिखो एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो ये 2i इक्वल टू बन जाएगा बेटा पाई/6 से लेके पाई/3। ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर में तो एक ही चीज है, दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा, जब ऐड करोगे तो इसका है साइन एक्स और इसका है कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा, इधर बन गया साइन एक्स और इधर बन गया कॉस एक्स। और dx लिखना ना भूलें बेटा। सब कुछ कट गया, देखो ध्यान से। ऐड किया ना, ये सारा कैंसिल। कितना बचा? 1। और 1 का इंटीग्रेशन पाई/6 से लेके पाई/3, ये बचा 1 dx। और 1 dx का इंटीग्रेशन तुम लोगों को मालूम ही है क्या होता है। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो पाई/3 माइनस पाई/6, एलसीएम आ गया 6, तो ये बन गया 2 माइनस पाई। ओवरऑल आंसर कितना आया बेटा? ये आया, उधर से आया, और इधर 2i चल रहा था, है ना बेटा? तो i इक्वल टू कितना बन गया? पाई/12। बेटा ये आंसर हो गया। जल्दी करो, डायरेक्ट सवाल था ये। चलो नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे पढ़ना चालू कर देंगे।